हेलो दोस्तों। हमने जो है बहुत से एस्पेक्ट्स डायबिटीज़ के हैं कवर किए थे पिछले कुछ वीडियोस जो हमने आपको दिखाए हैं। और अब जो है आज मैंने जैसे कहा था कि इस पे तो जितनी भी बात की जाए और वो कम होगी, और जितनी भी टिप्स दी जाएं वो कम हो सकती हैं डायबिटीज़ के बारे में। तो आज जो हमने टिप्स के इकट्ठी किए हैं वो नेचुरोपैथ्स ने और डाइटिशियंस ने ये सारी बताई हैं, जिसमें आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। कम से कम अगर इसका कोई फ़ायदा नहीं होता तो कम से कम कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब पहली जो है ये थोड़ी सी मैं बता रही हूँ क्योंकि लंबी लंबी बहुत ज़्यादा हम वीडियोस नहीं कर सकते। तो पहली जो एक चीज़ जो है वो मैं बताऊँगी आपको, बेरीज़ जो हैं वो काफ़ी हेल्पफुल हैं डायबिटीज़ में, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा इनमें मिठास नहीं होती, थोड़ी खट्टी होती हैं। तो जो मीठे बहुत ज़्यादा जो वो हैं फ्रूट्स, वो आपके डायबिटीज़ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। जैसे कि आम है, मुझे तो बहुत पसंद है आम, लेकिन हाँ जिनको डायबिटीज़ है उनको आम भी बहुत लिमिटेड नंबर में खाना पड़ता है। और इसी तरह ग्रेप्स हैं या बहुत से जो मीठे बहुत ज़्यादा या बहुत मीठे मेलन्स जो हैं वो आपको कम से कम खाने पड़ते हैं। लेकिन एक जो चीज़ है बेरीज़ में वो है बैरबेरीज़ जो हैं वो डायबिटीज़ के लिए सुना है कि बहुत अच्छे हैं। और ये रेड कलर की बेरी होती है और बहुत खट्टी सी होती है, और ये बहुत ज़्यादा पर्शियन कुइजीन में इस्तेमाल होती है और वो ड्राई सूरत में होती है। यूजुअली हम उसको ड्राई सूरत में वो मिलती है। तो ये कहा जाता है कि ये जो है ये इसमें जो एक कंपाउंड है बारबेराइन वो आपके ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी मदद देता है और बहुत बेनिफिट्स हैं इसके अलावा भी, यानी काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं। बहुत हाई इन एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो वो जैसे कि अगर आपको ब्लड प्रेशर है या जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी कम करता है, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है। तो ये काफ़ी जो है ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। और इसमें कोई जो है कोई नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप ये ऑनलाइन ले सकते हैं और ये ऑनलाइन भी मिलता है और हेल्थ शॉप्स में भी मिलता है, और इसके अलावा मिडिल ईस्टर्न शॉप्स में भी आपको मिल सकता है। तो ये कहा जाता है कि जो बेरबेराइन इसमें कंपाउंड है वो ब्रेक डाउन जो ग्लूकोज का है आपके सेल के अंदर उसको तेज़ कर देता है, और वो जो ग्लूकोज प्रोडक्शन आपकी लिवर के अंदर है उसको भी कम कर देता है। तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका। तो आप ये देखिए, अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी चीज़ है ये आपके लिए। दूसरी बात जो हम बताएंगे, दूसरी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये कि ऐड एप्पल साइडर विनेगर और लेमन जूस। ये जो दोनों चीज़ें अगर अपनी डाइट में डालें, ख़ास तौर पर उस वक्त जब आप खाना खाने से पहले अगर ये आप करें तो इससे आपका जो फूड का इफ़ेक्ट है आपके ब्लड शुगर लेवल पे वो कम हो जाता है और वो ज़रा इसकी स्पीड भी कम हो जाती है। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि ख़ास तौर पे मैं तो कहूँगी एप्पल साइडर विनेगर जो है वो अगर आप सैलड्स पर ड्रिज़ल करें या जो वेजिटेबल्स हैं उसके ऊपर करें, और अगर आप नहीं सैलड ड्रेसिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नहीं है टाइम तो आप 1 टीस्पून जो है वो आप लें ग्लास ऑफ वाटर में, और वो 30 मिनट पहले अगर खाने से लें तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये करके देखें, अगर एप्पल साइडर विनेगर हर जगह मिल जाता है। फिर प्रोटीन फर्स्ट, अगर आप प्रोटीन पहले खाने के अगर जैसे अब आपने रखा हुआ है प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, तो अगर आप पहले खाने में अपने मील में पहले आप जो है वो प्रोटीन खा लें, जैसे मीट है या फ़िश है या टोफू दाल, और फिर उसके बाद आप कार्ब्स लें, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। यानी कि इससे जो कार्ब्स का जो एब्जॉर्प्शन है आपकी बॉडी में, आपकी ब्लड में, तो वो बहुत स्लो हो जाता है। तो ये मुश्किल बात है वैसे तो, मैं सोचती हूँ, क्योंकि हम यूजुअली जो है ट्रेडिशनली हम मीट के साथ जो है रोटी भी खाते हैं और चावल भी खाते हैं, लेकिन अब अगर आप कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो अगली बात मैं आपको बताऊँगी कि वो है इंक्लूड फर्मेंटेड फूड्स। अब इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो भी मैंने बनाया था और उसमें मैंने बताया था कि फर्मेंटेड फूड्स जो हैं वो कितने हेल्पफुल हैं आपकी डाइट में, आपकी हेल्थ के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो ये जो है इससे आपका ये कहते हैं कि योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़ इज़ रिड्यूस्ड बाय 25% अगर आप रेगुलरली फर्मेंटेड फूड्स को अपनी डाइट में
इंक्लूड करते हैं। अब फर्मेंटेड फूड्स जो हैं वो क्या क्या हैं? दही है जो कि बहुत आसानी से मिलता है। सावरक्राउट, इसका भी मैंने आपको रेसिपी दी थी कि कैसे आप घर में बना सकते हैं, सिंपल एक वीडियो आप देखिए। और कैफिर, ये तीनों चीज़ें हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से हैं, किमची है और ये सब चीज़ें जो हैं ये मिलती हैं बाज़ार में जो फर्मेंटेड फूड की सूरत में, तो वो आप ले सकते हैं। आई मीन देयर इज़ सम ओल्ड विजडम बिहाइंड इट। देखें ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लिए बहुत अच्छी हैं, तो ये आप ट्राई कीजिए। फिर यूज़ बटर एंड घी। अब मैं ये नहीं कह रही कि इसको आप ढेर ढेर जो है बटर और घी खाना शुरू कर दें। अब आपने देखा होगा कि हम अपनी रोटी के ऊपर जो है थोड़ा सा बटर या घी लगाते हैं, या पोटैटोज़, बेक पोटैटोज़ यहाँ पे हम वेस्टर्न वर्ल्ड में उसके ऊपर हम थोड़ा सा बटर डालते हैं। तो इससे होता ये है कि फैट रिड्यूसेस द स्पीड एट विच द कार्ब्स इन द पोटैटोज़, या इन जो भी पोटैटो न हो, कोई भी कार्ब्स हों, तो वो दे आर ब्रोकन डाउन एंड एब्जॉर्ब्ड स्लोली। तो ये जो एक चीज़ है, ये इससे फ़ायदा इससे ये होता है कि अगर आप जो है फ़ैट थोड़ा सा डालें कार्ब के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट्स जो भी हैं आपके जो खाने में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ टाइम टू स्लीप। अगर आपको कम नींद आती है या कम स्लीप आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन का जो है लेवल वो बढ़ रहा है, और वो स्ट्रेस हार्मोन लेवल है कोर्टिज़ोल। और अगर वो कोर्टिज़ोल आपकी बॉडी में ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड शुगर है वो उससे ज़्यादा बढ़ के बॉडी में आपके बाहर आ रही है। इसका मतलब है कि आपकी फिर ब्लड शुगर लेवल वो बढ़ गई है, यानी कि जब स्टोर्ड शुगर भी रिलीज़ हो रही है आपकी बॉडी में, इसका मतलब है कि बॉडी में शुगर की ज़्यादा लेवल हो गया। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब है कि लैक ऑफ स्लीप जो है वो उससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अगर नेचुरली फिर वो ये भी होता है कि लैक ऑफ स्लीप में ये जो है उसमें आपको स्वीट चीज़ें खाने को दिल करता है और ज़्यादा भूख भी ज़्यादा लगने लगती है। तो इसलिए स्लीप का होना बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए अगर आप मीडियम अगर आपकी प्रॉब्लम है, तो फिर उसके लिए मैग्नीशियम सप्लीमेंट जो है आप सोने से पहले ले लीजिए आधा घंटा। और इसी तरह वलेरियन जो है वो एक हर्ब है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो आपको बाज़ार में मिले तो आप वो ज़रूर लीजिए आधा पौना घंटा पहले। जो अगर लेंगे तो इससे एंग्जाइटी भी कम होती है इससे, और आपकी स्लीप की जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होती है। अगला है एक्सरसाइज के ऊपर कि अगर अपने खाने से पहले, या अगर आप शुगरी कोई ज़्यादा खाना खा रहे हैं, तो उससे पहले अगर आप एक्सरसाइज ऐसी करें जिसमें आपको अपने लार्ज मसल्स बॉडी के जो हैं, लेग्स के ख़ास तौर पे जो बहुत बड़े मसल्स हैं, यानी कि क्वाड्रिसेप्स हैं और आपके हैमस्ट्रिंग्स हैं और पेल्विस मसल्स जो हैं, अगर आप उनको यूज़ करें तो इससे जो है वो शुगर जो है वो एब्जॉर्ब अच्छी तरीके से होती है और स्लो से होती है। तो जैसे कि अगर आप स्क्वाटिंग कर रहे हैं या डेड लिफ्ट कर रहे हैं जिम के अंदर, तो नॉट ओनली यू आर टोनिंग योर मसल बट ऑल्सो हेल्पिंग इट प्रोसेस शुगर इन योर बॉडी। तो अब 30 स्क्वाट्स अगर आप मेन मील से पहले करें और एक तरफ एक कोने में चले जाएं और आप ये 30 स्क्वाट्स करें, चाहे आपकी फैमिली सोच रही हो कि क्या हो गया, दीवानी हो गई, क्या हो गया, तो आप कर लें। तो इससे वाकई जो है आपका जो एब्जॉर्प्शन है आपकी शुगर की वो स्लो हो जाएगी जब आप खाना खाएंगे। तो अगला है पॉइंट, शेक और नॉट टू शेक। प्रोटीन शेक्स जो हैं वो आजकल बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, एक्सरसाइज में भी लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि इट कॉजेज अ स्पाइक इन इंसुलिन एज दे आर एब्जॉर्ब्ड इन योर ब्लड फार मोर क्विकली दैन फूड प्रोटीन सच एज, जैसे अब आप चिकन खा रहे हैं या एग्स खा रहे हैं जब घर में, तो वो वो स्लो एब्जॉर्प्शन है। लेकिन आप जब शेक्स ले लेते हैं तो वो आपकी ब्लड शुगर लेवल को बहुत हाई कर देती है फ़ौरन, तो वो अच्छी चीज़ आपके लिए नहीं है। कभी कभी ले लें, कर लें, लेकिन ये एक रूटीन कई लोगों का मैंने देखा वो हो गया है, तो इट्स नॉट ए गुड थिंग। तो ये आप ये देखिए ज़रूर इसका। तो ये मैंने इस छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये हेल्थ एक्सपर्ट्स ने जो मेंशन की हैं वो मैंने बताई हैं, लेकिन इसके अलावा जो छोटी और चीज़ें जो उन्होंने बताई हैं जो आप अपनी डाइट में शामिल करें तो ये अच्छी चीज़ है। जैसे कि दारचीनी है, सिनेमन है, क्रोमियम एक कंपाउंड है, वो अगर आप टैबलेट्स की सूरत में लें, और मैग्नीशियम तो मैंने आपको बता दिया। फ़िश ऑयल जो है, मेथी के बारे में, फेन्यूग्रीक के बारे में भी बहुत पढ़ते हैं हम लोग और बहुत लोग बताते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं दे कैन ऑल्सो हेल्प यू मैनेज योर ब्लड शुगर लेवल। तो ये स्मॉल टिप्स हैं
विच हैव नो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स। सो इनको आप ट्राई कीजिए। और एक और जो चीज़ होती है वो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट टू प्रिवेंट, to manage diabetes is your exercise routine. So keep watching, keep subscribing and keep sharing.